कई बार जिंदगी में सब कुछ हमारे सामने जैसे बिछा हुआ होता है। शानदार अपॉर्चुनिटीज, तेज ग्रोथ के रास्ते, ढेर सारा पैसा, सफलता की सीढ़ियां, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी वजह से वह सब हमारे हाथों से फिसल जाता है, जैसे रेत का ढेर जो मुट्ठी में बंद करने की कोशिश में बिखर जाता है। वह वजह है हमारा खुद के लिए सही बोल ना पाना, अपनी वैल्यू को साफ साफ एक्सप्रेस ना कर पाना। नेगोशिएशन यानी बातचीत के जरिए अपना हक समझदारी से मांगना, अपनी जरूरतों को रिस्पेक्टफुल तरीके से रखना, यह कोई चालाकी या धोखेबाजी की कला नहीं है, बल्कि एक सच्ची उपयोगी स्किल है जो हर इंसान को सशक्त बनाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तो अच्छा इंसान हूं, मुझे मोल भाव या नेगोशिएशन जैसी चीजों में पड़ना शोभा नहीं देता। अगर मैंने ज्यादा मांग लिया तो सामने वाला क्या सोचेगा? क्या मैं लालची लगूंगा? या फिर चुप रहना ही सबसे सुरक्षित रहता है, बोलने से तो टकराव हो जाएगा। लेकिन टिम कैसल की यह शानदार किताब हमें सिखाती है कि जो इंसान चुप रहता है, अपनी बात को दबा लेता है, वह न सिर्फ मौके खो देता है, बल्कि अपना आत्मसम्मान, अपनी ग्रोथ और अपनी खुशी भी खो देता है। वहीं जो समझदारी से, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, वह अपनी दुनिया को खुद गढ़ सकता है, रिश्तों को मजबूत बना सकता है। नेगोशिएशन सिर्फ ऑफिस में सैलरी बढ़वाने या बिजनेस डील फाइनल करने की बात नहीं है। ये तो हर रिश्ते का, हर फैसले का, हर दिन का अभिन्न हिस्सा है। चाहे घर में फैमिली के साथ टाइम मैनेज करना हो, दोस्तों से प्लान्स एडजस्ट करना हो या पर्सनल गोल्स सेट करना हो। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे बिना किसी टकराव, बिना किसी नकारात्मक वाइब्स के अपने लिए क्लैरिटी, रिस्पेक्ट, बैलेंस और ग्रोथ हासिल करनी है, कैसे हर बातचीत को एक पॉजिटिव आउटकम में बदलना है, तो यह किताब आपकी जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपको एक सशक्त, कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बना सकती है। स्वागत है गोल्लारी बुक्स आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। आइए उत्साह और कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं चैप्टर 1 पर, जहां हम नेगोशिएशन को एक स्किल की तरह समझेंगे। चैप्टर 1, नेगोशिएशन कोई लड़ाई नहीं, एक स्किल है। नेगोशिएशन का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या घूमने लगता है? उन्हें लगता है कि यह तो सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करने में या बड़े बड़े डील्स क्लोज करने में काम आने वाली कोई जटिल, आक्रामक चीज है, जहां लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन टिम कैसल साफ साफ कहते हैं कि नेगोशिएशन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बेसिक और जरूरी हिस्सा है, जो हर पल हो रही है। आप जब किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से अपना समय मांगते हैं, जैसे मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं थक गया हूं, जब आप अपने बच्चे को समझाते हैं कि यह रूल फॉलो करना जरूरी है, लेकिन हम साथ मिलकर इसे एंजॉय करेंगे, जब आप किसी रिश्ते में खुद को ज्यादा समझे जाने की बात करते हैं, जैसे मुझे लगता है हमारी कम्युनिकेशन में कुछ कमी है, चलो इसे बेहतर बनाएं, या जब आप किसी शॉपकीपर से प्राइस पर थोड़ी डिस्काउंट मांगते हैं, ये सब नेगोशिएशन के रूप हैं। फिर भी बहुत से लोग नेगोशिएशन से डरते हैं, इससे दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे करना मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, लड़ाई झगड़ा मोल लेना या सामने वाले को नाराज कर देना है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। नेगोशिएशन का असली मतलब है क्लैरिटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात रखना, अपनी वैल्यू को हाईलाइट करना और एक म्यूचुअल बेनिफिट का रास्ता ढूंढना। उदाहरण के लिए, एक महिला ने कई सालों तक एक मध्यम आकार की कंपनी में कड़ी मेहनत की, हमेशा पंक्चुअल, डेडलाइंस मीट करती, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती, लेकिन कभी सैलरी रिव्यू या प्रमोशन के लिए मुंह नहीं खोला, चुपचाप काम करती रही। फिर एक दिन उसने नेगोशिएशन के बारे में पढ़ा, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, कितना वैल्यू ऐड किया, मार्केट रेट क्या है। उसने पॉइंट्स नोट किए, अपने काम के कंक्रीट रिजल्ट्स बताए और रिस्पेक्टफुली अपने मैनेजर से बात रखी। मैंने पिछले 2 सालों में यह सब अचीव किया है और मैं अपनी ग्रोथ के लिए थोड़ी सैलरी इंक्रीज चाहती हूं, क्या यह पॉसिबल है? उसकी बात न सिर्फ मानी गई, बल्कि प्रमोशन भी मिला। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि वह डिमांडिंग बनी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सीख लिया था कि खुद के लिए बोलना आपका बुनियादी हक है और इसे स्मार्ट, प्रोफेशनल तरीके से करना एक सच्ची स्ट्रेंथ है।
नेगोशिएशन में सबसे जरूरी है कि आप खुद को अच्छे से समझें। अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर सामने वाले को यह भरोसा दिलाएं कि आप सिर्फ अपनी नहीं, दोनों की जीत, दोनों का बेनिफिट चाहते हैं। टिम कैसल कहते हैं कि नेगोशिएशन तब सबसे सफल और फ्रूटफुल होती है जब आप इसे कोई लड़ाई या कंपटीशन नहीं, बल्कि एक समझ का प्रोसेस, एक कोलैबोरेटिव डिस्कशन मानते हैं। और यह सोच तभी आती है जब आप डर की जगह तैयारी, क्लैरिटी, आत्मसम्मान और पॉजिटिव माइंडसेट से बात करते हैं, जब आप रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स देते हैं। इस पहले चैप्टर का मुख्य मकसद यही है कि आप नेगोशिएशन को कोई कॉम्प्लेक्स, डरावनी चीज मानना छोड़ दें और इसे अपनी दैनिक जिंदगी का नेचुरल, एम्पावरिंग हिस्सा मानना शुरू कर दें। क्योंकि जो इंसान अच्छे से, स्मार्ट तरीके से बातचीत करना जानता है, वह सिर्फ पैसे या मटेरियल बेनिफिट्स के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, पर्सनल ग्रोथ, मेंटल पीस, हेल्दी रिश्तों और ओवरऑल लाइफ क्वालिटी के लिए बात करता है। और यही असली सक्सेस है। चैप्टर 2, नेगोशिएशन में डर को कैसे हराएं। बहुत से लोग नेगोशिएशन से पूरी तरह दूर रहते हैं, इससे बचते हैं जैसे कोई आग हो, क्योंकि उनके अंदर एक गहरा डर बसा होता है। अगर मैंने अपनी डिमांड रखी, ज्यादा मांगा, तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा। अगर मैंने ना कहा तो क्या होगा अगर डील टूट गई या रिलेशनशिप में दरार आ गई। टिम कैसल कहते हैं कि नेगोशिएशन की असली शुरुआत तब होती है जब आप इस डर से आगे बढ़ने का हौसला जुटाते हैं, जब आप इसे एक इमोशनल बैरियर की तरह देखते हैं, न कि रियलिटी। नेगोशिएशन एक सीखी हुई स्किल है, एक प्रैक्टिसेबल आर्ट है, और डर सिर्फ एक ट्रांजिएंट इमोशन है जो कंट्रोल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक युवक एक नई जॉब के लिए इंटरव्यू में गया, अच्छा परफॉर्म किया, ऑफर लेटर मिला, लेकिन जब सैलरी पैकेज की बात आई तो उसने चुपचाप हाँ कह दिया, क्योंकि उसे लगा अगर नेगोशिएशन की तो शायद जॉब हाथ से निकल जाएगी, बेहतर है जो मिला उसी में संतुष्ट हो जाऊं। बाद में उसी कंपनी में एक और कैंडिडेट आया जिसने रिसर्च की, मार्केट स्टैंडर्ड्स चेक किए, अपनी स्किल्स को हाईलाइट किया और रिस्पेक्टफुली कहा, बेस्ड ऑन मार्केट रेट्स, मेरी एक्सपीरियंस और इस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या थोड़ा हायर पैकेज पॉसिबल है? मैं लॉन्ग टर्म कमिटेड रहना चाहता हूं। उसे वही जॉब मिल गई, लेकिन बेहतर सैलरी, बेनिफिट्स और यहां तक कि फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस के साथ। टिम कैसल हमें सिखाते हैं कि डर की वजह से अगर आप चुप रहते हैं, अपनी बात दबाते हैं, तो आप न सिर्फ मौके खो देते हैं, बल्कि अपना कॉन्फिडेंस, अपनी सेल्फ वर्थ भी खो देते हैं, जो लॉन्ग टर्म में और ज्यादा नुकसान करता है। नेगोशिएशन में सबसे पहला फंडामेंटल स्टेप है अपने डर को पहचानना, उसे एनालाइज करना। ये डर कहां से आ रहा है? क्या यह रियल रिस्क है या सिर्फ माइंड का ट्रिक? डर तब सबसे ज्यादा आता है जब हमें अपनी वैल्यू का सही अंदाजा नहीं होता, जब हम अपनी मेहनत, अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपने कंट्रीब्यूशन की असली कीमत नहीं जानते। लेकिन जब आप यह जान लेते हैं, जब आप फैक्ट्स, डेटा और सेल्फ अवेयरनेस से आर्म्ड होते हैं, तो वह डर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और आपकी आवाज मजबूत हो जाती है। नेगोशिएशन में जब आप डरते हैं, हिचकिचाते हैं, तो सामने वाला आपसे लीड ले लेता है, कन्वर्सेशन का कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है। लेकिन जब आप शांति से, सम्मान से, आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, तो दूसरा पक्ष भी आपकी बात को वैल्यू देता है, समझता है। टिम कैसल कहते हैं कि नेगोशिएशन कोई जीत हार की लड़ाई नहीं, बल्कि क्लैरिटी का संवाद है, और क्लैरिटी हमेशा डर को डिसॉल्व कर देती है, उसे पिघला देती है, जगह बनाती है कॉन्फिडेंट एक्शंस के लिए। चैप्टर 3, अपनी वैल्यू को समझिए, तभी कोई और समझेगा। नेगोशिएशन का सबसे मजबूत, सबसे बेसिक आधार क्या है? वह है आप खुद को किस नजर से देखते हैं, अपनी वैल्यू को कितना महत्व देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, कि आप उस चीज के लायक नहीं हैं जो आप मांग रहे हैं, कि मैं तो एवरेज हूं, ज्यादा उम्मीद न रखूं, तो सामने वाला भी वही एनर्जी, वही वाइब्स महसूस करता है और आपकी बात को सीरियसली नहीं लेता। टिम कैसल कहते हैं कि नेगोशिएशन में आप दूसरों को कन्विंस करने से पहले खुद को कन्विंस करते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को स्ट्रांग बनाते हैं। उदाहरण के लिए,
एक फ्रीलांसर कई सालों से कम प्राइस पर काम करता रहा। हर क्लाइंट को जो भी दें ठीक है कहकर एक्सेप्ट करता, क्योंकि उसे लगता था अगर ज्यादा मांगूंगा तो क्लाइंट चला जाएगा, कोई और ले लेगा। एक दिन उसने नेगोशिएशन सीखा, अपने सारे पास्ट वर्क को रिव्यू किया, कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, क्लाइंट फीडबैक्स क्या थे, रिजल्ट्स क्या रहे, मार्केट रेट क्या है। उसने एक सिंपल प्रेजेंटेशन बनाई, अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया और नेक्स्ट क्लाइंट से कॉन्फिडेंटली कहा, यह मेरी वैल्यू है, मेरे काम की क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी, क्रिएटिविटी और मेरा रेट इसके लायक है, क्योंकि इससे आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू मिलेगी। क्लाइंट ने बिना किसी आर्ग्यूमेंट, बिना किसी हिचक के मान लिया, क्योंकि उसकी एनर्जी में कॉन्फिडेंस था, क्लैरिटी थी और वह जेन्युइन लग रहा था। नेगोशिएशन की असली ताकत तब आती है जब आपको साफ पता होता है कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं, आपकी यूनिक वैल्यू क्या है। टिम कैसल कहते हैं कि वैल्यू हमेशा प्राइस से ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा पावरफुल होती है। जब आप अपनी वैल्यू को रिस्पेक्ट करते हैं, खुद को कम नहीं आंकते, तो दूसरा इंसान भी आपको सीरियसली लेता है, आपकी बात को वैल्यू देता है। नेगोशिएशन में झुकना, हम्बल रहना, विनम्र होना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आप खुद को कम आंके अपनी बात को दबाएं। आप रिस्पेक्टफुल हो सकते हैं और कॉन्फिडेंट भी, विनम्र हो सकते हैं और अपनी बात को पूरी क्लैरिटी, पूरी स्ट्रेंथ से रख सकते हैं। नेगोशिएशन तभी सबसे बेहतर, सबसे इफेक्टिव होता है जब आप खुद से, अपनी इनर वॉइस से कहना जानते हैं, मैं इस बातचीत में अपनी वैल्यू लेकर आ रहा हूं, मैं इसके लायक हूं और मैं इसे शेयर करने को तैयार हूं। चैप्टर 4, जब आप ना कहते हैं तब नेगोशिएशन शुरू होती है। बहुत से लोग नेगोशिएशन को सिर्फ हां बोलने, एग्री करने की कला समझते हैं, जैसे कोई सॉफ्ट अप्रोच। लेकिन टिम कैसल कहते हैं कि नेगोशिएशन की असली पावरफुल शुरुआत तब होती है जब आप ना कहने की हिम्मत जुटाते हैं, जब आप अपनी सीमाओं को सेट करते हैं। ना कहना कोई दरवाजा बंद करने वाला नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि यह नए विकल्पों, बेहतर पॉसिबिलिटीज का रास्ता खोलता है, आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। उदाहरण के लिए, एक महिला को एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट का ऑफर मिला, बड़ा क्लाइंट, अच्छा एक्सपोजर, लेकिन पैसे बहुत कम थे, टाइमलाइन टाइट थी और वर्कलोड अनफेयर। पहला इंस्टिंक्ट आया, कभी काम आता है, ले लो, रिजेक्ट मत करो। लेकिन उसने सोचा, प्रिपेयर होकर पोलाइटली कहा, माफ कीजिए, इस बजट और टाइमलाइन में मैं वह हाई क्वालिटी डिटेल्ड वर्क प्रदान नहीं कर पाऊंगी जिसके लिए आप मुझे हायर करना चाहते हैं, क्योंकि इससे दोनों का नुकसान होगा। क्लाइंट ने 2 दिन बाद वापस कांटेक्ट किया, बजट बढ़ाया, टाइमलाइन फ्लेक्सिबल की और प्रोजेक्ट उसी को मिला। टिम कैसल समझाते हैं कि जब आप ना कहते हैं तो आप खुद की लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज तय करते हैं और यही क्लियर बाउंड्रीज आपको रिस्पेक्ट दिलाती हैं, आपको वैल्यूड फील कराती हैं। नेगोशिएशन में हमेशा एग्री कर जाना, डर के मारे कॉम्प्रोमाइज कर लेना या जो भी मिले उसी में एडजस्ट आपकी वैल्यू को कमजोर करता है, आपको कमतर दिखाता है। ना कहना मतलब ईगो दिखाना या आक्रामक होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बताना है कि आप अपनी एनर्जी, अपनी टाइम, अपनी स्किल्स को लेकर पूरी तरह सीरियस हैं और आप फेयर वैल्यू के बिना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नेगोशिएशन एक दो तरफा बैलेंस्ड बातचीत है और उसमें स्वस्थ, क्लियर सीमाओं का होना सबसे जरूरी है ताकि दोनों पक्ष रिस्पेक्टफुल रहें। चैप्टर 5, तैयारी, वार्ता जीतने का पहला कदम। नेगोशिएशन में जीत सिर्फ तब नहीं मिलती जब आप मीटिंग में बेहतर, ज्यादा पर्सुएसिव बोलते हैं, बल्कि सबसे पहले तब जब आप बेटर प्रिपेयर्ड, अच्छे से रेडी होते हैं। टिम कैसल कहते हैं कि नेगोशिएशन एक स्टेज परफॉर्मेंस की तरह है और आप जितनी ज्यादा रिहर्सल, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंट और इफेक्टिव परफॉर्म करेंगे। आप किससे बात करने जा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उसे क्या चाहिए, क्या उसे परेशान कर रहा है, आपका अपना ऑफर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी न्यूनतम बॉटम लाइन सीमा क्या है, जहां से नीचे नहीं जाना। इन सारे सवालों के जवाब अगर आपके पास स्पष्ट, डिटेल्ड हों, तो बातचीत कोई अनप्रेडिक्टेबल गेम की बजाय एक स्ट्रक्चर्ड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस बन जाती है। उदाहरण के लिए, एक स्टार्टअप फाउंडर को पहली बार इन्वेस्टर्स के साथ नेगोशिएशन करनी थी।
फंडिंग रेज करने के लिए। वह नर्वस था, घबरा रहा था, लेकिन उसने प्रिपरेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्केट रिसर्च की, कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस किया, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, प्रोडक्ट रोड मैप सब रेडी किया, पॉसिबल ऑब्जेक्शंस को प्रिडिक्ट किया। मीटिंग में उसने शांत, कॉन्फिडेंट होकर अपनी पिच रखी। यह हमारा विजन है, ये रिस्क्स हैं, लेकिन ये रिटर्न्स भी। इन्वेस्टर जो पहले ज्यादा इक्विटी मांग रहा था, उसकी क्लैरिटी, डेटा बेस्ड अप्रोच और तैयारी से इतना इंप्रेस हुआ कि बेहतर डील ऑफर की। कम इक्विटी, ज्यादा वैल्यू। नेगोशिएशन में असली मैजिक, असली पावर तब होती है जब आप सामने वाले से ज्यादा उसके नीड्स, उसके पर्सपेक्टिव को समझते हैं, उसके साथ एम्पैथी शो करते हैं। टिम कैसल कहते हैं कि तैयारी सिर्फ नंबर्स, फैक्ट्स और डेटा की नहीं होती, बल्कि माइंडसेट की भी होती है। आपका मेंटल प्रिपरेशन, आपका सेल्फ बिलीफ। आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट, जितना ज्यादा रेडी होते हैं, उतना ही सामने वाला आपकी बातचीत को वैल्यू देता है, आपके साथ ओपन हो जाता है। नेगोशिएशन कोई तुक्का, कोई गैम्बल नहीं है। यह एक थॉटफुल स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जो क्लैरिटी, रिस्पेक्ट, प्रैक्टिस और पेशेंस से चलता है, और अच्छी तैयारी इसे हमेशा आसान बना देती है। चैप्टर 6, बातचीत में चुप रहना भी एक ताकत है। नेगोशिएशन का सबसे अंडररेटेड, सबसे इग्नोर्ड स्किल क्या है? साइलेंस, यानी चुप रहना, पॉज लेना। टिम कैसल कहते हैं कि जब आप नेगोशिएशन में शांत, कॉम्पोज्ड रहते हैं, तो आप पावर डायनामिक्स को अपने फेवर में शिफ्ट कर सकते हैं, कन्वर्सेशन का कंट्रोल ले सकते हैं। लोग अक्सर डर के मारे या ऑनवर्ड साइलेंस से बचने के लिए जल्दबाजी में बोल पड़ते हैं, हाँ कर बैठते हैं, या जरूरत से ज्यादा कंसेशंस, कॉम्प्रोमाइज दे देते हैं। लेकिन टिम कहते हैं कि अगर आप थोड़ा पॉज लें, थोड़ा स्पेस दें, तो सामने वाला खुद रिवील करने लगता है उसके असली नीड्स, उसके कंसर्न्स, उसके बॉटम लाइन। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति नई कार खरीदने का डीलरशिप गया, नेगोशिएट करने को तैयार था। डीलर ने प्राइस बताया और कहा, यह फाइनल प्राइस है, इससे नीचे पॉसिबल नहीं, मार्केट रेट यही है। उस व्यक्ति ने बस मुस्कुराकर चुप रहना चुना, न कुछ बोला, न बहस की, सिर्फ आंखों में कॉन्फिडेंस रखा। 30-40 सेकंड की साइलेंस में डीलर घबरा गया और बोला, देखिए, अगर आप आज ही डील फाइनल करते हैं तो मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज फ्री दे सकता हूं या थोड़ा डिस्काउंट ऐड कर सकता हूं। नेगोशिएशन में साइलेंस कभी ऑनवर्ड या नेगेटिव नहीं होती। यह एक वैल्यूएबल स्पेस है जिसमें क्लैरिटी पैदा होती है, थॉट्स क्लियर होते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो आप बेहतर ऑब्जर्व कर सकते हैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उसके हेजिटेशंस, उसके कंफ्यूजन या स्ट्रेस को, और वहीं से आप बातचीत को सही स्ट्रेटेजिक दिशा में ले जा सकते हैं। टिम कैसल कहते हैं कि साइलेंस आपकी स्मार्टनेस, आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है, आपकी डेस्परेशन या जरूरत को नहीं। यह आपको कंट्रोल्ड, थॉटफुल बनाता है। चैप्टर 7, विन विन का मतलब क्या है? नेगोशिएशन कोई जीत हार का क्रूर खेल, कोई जीरो सुम गेम नहीं है जहां एक की जीत दूसरे की हार हो। टिम कैसल कहते हैं कि बेस्ट, सबसे सस्टेनेबल नेगोशिएशन वह है जिसमें दोनों पार्टीज खुद को विजेता, संतुष्ट महसूस करे, जहां वैल्यू क्रिएट हो। बहुत से लोग नेगोशिएशन को गलत तरीके से देखते हैं, दूसरे को नीचे दबाकर, चीट करके खुद को ऊपर चढ़ना। लेकिन अगर सामने वाला अनकंफर्टेबल, चीटेड या असंतुष्ट फील करता है तो फ्यूचर में रिश्ता टूट जाता है, रिपीट बिजनेस या लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक फ्रीलांसर को क्लाइंट से प्रोजेक्ट ऑफर मिला लेकिन बजट कम था। उसने डायरेक्ट रिजेक्ट करने की बजाय कहा, आपका बजट थोड़ा टाइट है मेरे रेट्स से, लेकिन मुझे आपका प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, वैल्यूफुल लग रहा है। अगर आप टाइमलाइन को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दें तो मैं इस रेट पर काम ले सकता हूं और आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। क्लाइंट ने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया क्योंकि उसे लगा कि उसे भी वैल्यू मिल रही है, टाइम सेविंग, क्वालिटी और फ्रीलांसर को भी कंफर्ट, फेयर प्राइस। यही है ट्रू विन विन नेगोशिएशन, जहां दोनों की नीड्स, कंसर्न्स सुनी जाती हैं और एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाला जाता है। टिम कैसल कहते हैं कि अगर आप नेगोशिएशन में सिर्फ खुद की सोचेंगे, सेल्फिश रहेंगे, तो शॉर्ट टर्म में तो कुछ गेन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट, रेपुटेशन खो देंगे।
नेगोशिएशन एक रिश्ते की शुरुआत, एक फाउंडेशन है और रिश्ते सिर्फ फेयरनेस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बनते हैं। जब आप सामने वाले की बात को जेन्युइनली सुनते हैं, एम्पैथी शो करते हैं और समझते हैं कि उसकी जरूरतें, प्रायोरिटीज क्या हैं, तो एक ऐसा सॉल्यूशन निकलता है जो दोनों को एम्पावर करता है, दोनों को ग्रो करने देता है। चैप्टर 8, जब आप डरते हैं, सामने वाला लीड ले लेता है। नेगोशिएशन में सबसे बड़ा, सबसे महंगा नुकसान तब होता है जब आप डर की वजह से कन्वर्सेशन का कंट्रोल, पावर डायनामिक्स सामने वाले को सौंप देते हैं। टिम कैसल कहते हैं कि जो नेगोशिएशन को कॉन्फिडेंटली, शांतिपूर्वक हैंडल करता है, वही बातचीत को अपनी शर्तों, अपनी टर्म्स पर आगे बढ़ा पाता है, डायरेक्शन कंट्रोल करता है। बहुत बार हम नर्वस हो जाते हैं, कहीं डील हाथ से ना निकल जाए, कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए, कहीं हम ज्यादा डिमांड कर दिए तो वह पीछे ना हट जाए या रिजेक्ट ना कर दे। यह सब फियर, इनसिक्योरिटी की वजह से होता है जो हमें कमजोर बनाता है। उदाहरण के लिए, एक लड़की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब इंटरव्यू में पहुंची, अच्छा इंटरव्यू दिया, लेकिन जब पैकेज डिस्कस हुआ तो इंटरव्यूअर ने जो अमाउंट बताया वह मार्केट स्टैंडर्ड से काफी कम था। वह जानती थी कि वह इस रोल के लिए परफेक्ट फिट है, उसकी स्किल्स मैच करती हैं, लेकिन डर के मारे कहीं जॉब न मिले, चुप रही, तुरंत हां कर दी। कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि उसी टीम में, उसी रोल के लिए एक और एम्प्लॉय को काफी हायर सैलरी मिल रही है, क्योंकि उसने सुरक्षित, कॉन्फिडेंट तरीके से नेगोशिएट किया था। टिम कैसल समझाते हैं कि नेगोशिएशन में डर की जगह क्यूरियोसिटी, क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस लेकर आइए। डर को डोमिनेट करने देंगे तो सामने वाला आपके हिचकिचाहट, आपकी वीकनेस का फायदा उठा लेगा, आपको कम वैल्यू देगा। नेगोशिएशन में आपके शब्दों से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपकी प्रेजेंस मैटर करती है। कॉन्फिडेंस कोई लाउड, आक्रामक आवाज नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है क्लैरिटी, कॉल्म एनर्जी और असली सेल्फ बिलीफ जो सामने वाले को इन्फेक्ट करती है। चैप्टर 9, सवाल पूछना, नेगोशिएशन की असली ताकत। नेगोशिएशन में लोग अक्सर सोचते हैं कि बोलना, परसुएड करना सबसे जरूरी है, जितना ज्यादा बोलोगे उतना बेहतर। लेकिन टिम कैसल कहते हैं कि नेगोशिएशन में जो सबसे ज्यादा सीखता है, सबसे ज्यादा कंट्रोल रखता है, वह वही होता है जो सबसे अच्छे, सबसे स्मार्ट सवाल पूछता है। सवाल बातचीत को डेप्थ देते हैं, उसे सरफेस लेवल से डीपर ले जाते हैं। सवालों से आप सामने वाले की रियल नीड्स, उनकी सीमाएं, उनकी इच्छाएं, उनके हिडन कंसर्न्स समझ पाते हैं। और जब आपको यह अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, तभी आप उस पर बेस्ड, टेलर्ड ऑफर बना सकते हैं जो अपील करे। उदाहरण के लिए, एक सेल्स मैनेजर एक बड़े क्लाइंट को प्रोडक्ट बेचने गया। बजाय प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स को लंबा लेक्चर देने के, उसने क्लाइंट से ओपन एंडेड सवाल पूछा, आपकी सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ा चैलेंज इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या है? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्लाइंट ने अपनी डिफिकल्टीज, पेन पॉइंट्स शेयर की, बजट कंस्ट्रेंट्स, टाइम प्रेशर। मैनेजर ने उसी के हिसाब से अपनी पिच को एडजस्ट किया, सॉल्यूशंस ऑफर किए। डील आसानी से फाइनल हो गई, क्योंकि क्लाइंट को लगा यह इंसान ने मेरी बात सुनी, मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया। नेगोशिएशन में आप जितना कम बोलते हैं, जितना ज्यादा एक्टिवली सुनते हैं और सवाल पूछते हैं, उतना ही बेहतर आप बातचीत को शेप दे पाते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। टिम कैसल कहते हैं कि स्मार्ट प्रो नेगोशिएटर वही होता है जो कम से कम असम्पशंस, गेसवर्क करता है और ज्यादा से ज्यादा क्लियर, रेलेवेंट सवाल पूछता है जो वैल्यू ऐड करें। नेगोशिएशन सिर्फ बोलने की कला नहीं है, बल्कि समझने की, सुनने की और समझाने की ड्युअल आर्ट है। चैप्टर 10, जब सामने वाला ना कहे तो बातचीत वहीं खत्म नहीं होती। नेगोशिएशन में सबसे कॉमन, सबसे डरावना मोमेंट होता है जब सामने वाला ना कह दे, नहीं, यह पॉसिबल नहीं। बहुत से लोग ना सुनते ही हार मान लेते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बातचीत को खत्म मान लेते हैं। लेकिन टिम कैसल कहते हैं कि ना का मतलब अक्सर नेगोशिएशन की शुरुआत, एक टर्निंग पॉइंट होता है, न कि उसका अंत या फेलियर। हर ना के पीछे एक रीजन छिपा होता है। वो डर हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, या कुछ और एक्सपेक्टेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग।
उदाहरण के लिए, एक एंटरप्रेन्योर ने एक पोटेंशियल इन्वेस्टर के सामने अपनी स्टार्टअप की पिच की, बिजनेस मॉडल, ग्रोथ पोटेंशियल सब बताया। इन्वेस्टर ने कहा, अभी नहीं, यह हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में फिट नहीं बैठता, रिस्क ज्यादा लग रहा है। वह इंसान तुरंत हिम्मत नहीं हारा, इमोशनली रिएक्ट नहीं किया। उसने फॉलो अप किया, प्रेजेंटेशन को रिफाइन किया, एडिशनल डेटा ऐड किया, रिस्क्स को मिटिगेट करने के प्लान्स शेयर किए। कुछ हफ्तों बाद दोबारा संपर्क किया और इस बार इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट दिखाया, डिस्कशन शुरू हुई और कुछ महीनों में फंडिंग डील फाइनल हो गई। टिम कैसल कहते हैं कि जब आप ना को इमोशनली पर्सनली नहीं लेते बल्कि लॉजिकली कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करते हैं तो आगे का रास्ता नए पॉसिबिलिटीज खुलते हैं। नेगोशिएशन में फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर सामने वाला ना कह रहा है तो आप रिस्पेक्टफुली, ओपनली पूछ सकते हैं, क्या आपको कोई स्पेसिफिक कंसर्न है जो हम एड्रेस कर सकें, या क्या कोई ऐसा अल्टरनेटिव तरीका है जिससे हम इस पर फिर बात कर सकें म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। ना नेगोशिएशन को खत्म नहीं करता, वह बस एक पॉज, एक रीडायरेक्ट होता है जहां से बेहतर आउटकम पॉसिबल है। चैप्टर 11, एंकरिंग बातचीत की शुरुआत का असर। नेगोशिएशन में एक पावरफुल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, एंकरिंग। टिम कैसल इसे एक स्ट्रॉन्ग, गेम चेंजिंग तकनीक मानते हैं। एंकरिंग का मतलब है कि बातचीत में सबसे पहले प्राइस, टर्म्स, आइडिया या ऑफर कौन सेट करता है, कौन रखता है, क्योंकि वही एंकर बातचीत की दिशा, फ्रेम, रेंज तय करता है। नेगोशिएशन उसके आसपास ही घूमती रहती है, उसी के इन्फ्लुएंस में रहती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपनी पुरानी बाइक बेच रहा था, अच्छी कंडीशन में थी। बायर आया, चेक किया और बोला, इसकी हालत ठीक ठाक है, मैं 20,000 दे सकता हूं, ज्यादा नहीं। अब सेलर जितना भी नेगोशिएट करता, आर्ग्यू करता, वह 20,000 के आसपास ही सेटल हो रहा था। दूसरे केस में दूसरे सेलर ने पहले ही एंकर सेट किया, मैंने इस बाइक को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, रेगुलर सर्विसिंग, लो माइलेज, मेरी एक्सपेक्टेशन है 35,000 क्योंकि वैल्यू इसके लायक है। बायर ने थोड़ा नेगोशिएट किया लेकिन फाइनली 88,000 में डील पक्की की। क्यों? क्योंकि एंकर पहले ही हाई सेट हो चुका था और माइंड साइकोलॉजी उसी फ्रेम में काम कर रही थी। टिम कैसल समझाते हैं कि जो नेगोशिएशन में पहले फ्रेम, पहला एंकर तय करता है, वह साइकोलॉजी को अपने फेवर में मोड़ लेता है, बातचीत को गाइड करता है। इसलिए अगर आप किसी चीज की नेगोशिएशन कर रहे हैं, सैलरी, डील, रेंट, प्रॉपर्टी, कुछ भी, तो बेहतर होगा कि आप प्रिपेयर्ड होकर रिसर्च बेस्ड पहली वैल्यू या ऑफर को कॉन्फिडेंटली, जस्टिफाइड तरीके से रखें। एंकरिंग आपको बातचीत का डायरेक्शन, मोमेंटम देता है और अक्सर दूसरी पार्टी उसी फ्रेम, उसी रेंज में सोचने लगती है। लेकिन ध्यान रखें, एंकर हमेशा ऑनेस्ट, रेलेवेंट, जस्टिफाइड और रिस्पेक्टफुल तरीके से रखा जाए, तभी उसका असर पॉजिटिव, लॉन्ग लास्टिंग होता है, वरना बैकफायर कर सकता है। चैप्टर 12, नेगोशिएशन में ट्रस्ट कैसे बनता है। नेगोशिएशन सिर्फ नंबर्स, लॉजिक, टर्म्स का कोल्ड गेम नहीं है, यह ट्रस्ट का गहरा इमोशनल प्रोसेस है। अगर सामने वाला आप पर भरोसा नहीं करता, अगर उसे लगता है कि आप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, तो चाहे आपकी ऑफर कितनी भी आकर्षक, लॉजिकल क्यों ना हो, डील रेयरली क्लोज होती है, या अगर होती भी है तो शॉर्ट टर्म रहती है। टिम कैसल कहते हैं कि नेगोशिएशन में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण ट्रस्ट बनाइए, तभी लॉन्ग टर्म सक्सेस, रिपीट बिजनेस, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स पॉसिबल होती हैं। बहुत से लोग यह कॉमन गलती करते हैं कि शुरुआत से ही अग्रेसिव, डिमांडिंग हो जाते हैं। मुझे इतना चाहिए, यही टर्म्स एक्सेप्टेबल हैं, कुछ कम नहीं चलेगा। लेकिन सामने वाला तब तक ओपन, कोऑपरेटिव नहीं होता जब तक उसे यह जेन्युइन भरोसा न हो जाए कि आप सिर्फ अपना नहीं, उसका भी भला सोच रहे हैं, म्यूचुअल वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक कंसल्टेंट एक एनजीओ के साथ डील करने की कोशिश कर रहा था। वह टेक्निकल एक्सपर्ट था, डेटा, सॉल्यूशंस के साथ गया, लेकिन बात कुछ बन नहीं रही थी। एनजीओ हिचकिचा रहा था। फिर उसने अप्रोच चेंज की, पहले एनजीओ की प्रॉब्लम्स को डीपली अंडरस्टैंड किया, उनकी फील्ड विजिट की, उनके चैलेंजेस को लिस्टन किया और एक पर्सनलाइज्ड, टेलर्ड प्लान तैयार किया।
जो उनकी स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करता था। उस भरोसे, उस एम्पैथी ने इतना फर्क डाला कि एनजीओ ने न सिर्फ डील की बल्कि कंसल्टेंट को अगले 3 साल के लिए रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बना ली। टिम कैसल बताते हैं कि नेगोशिएशन में ट्रस्ट कोई मैजिक, कोई इंस्टेंट चीज से नहीं आता, वो आपके बिहेवियर से आता है, आपकी एम्पैथी से, आपकी कंसिस्टेंसी से, आपके एक्शन से जो शब्दों से मैच करें। नेगोशिएशन तब टिकाऊ, सक्सेसफुल रहती है जब आप सिर्फ स्मार्ट, टैक्टिकल नहीं बल्कि जेन्युइन, ट्रस्टवर्थी भी हो जाते हैं। चैप्टर 13, जब आप हार मानने ही वाले हो तब रुकिए नहीं। नेगोशिएशन एक इमोशनल रोलर कोस्टर, एक अप एंड डाउन जर्नी हो सकती है। कभी सब स्मूथ, पॉजिटिव लगता है और अचानक चीजें स्टक हो जाती हैं, रुक जाती हैं। ऐसे में बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट होकर कह देते हैं, छोड़ो, कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट है। लेकिन टिम कैसल कहते हैं कि नेगोशिएशन की सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल स्किल है परसिवियरेंस, यानी टिके रहना, पेशेंस रखना। अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो आप उन आखिरी कुछ मिनटों, उन फाइनल मोमेंट्स की पावर को खो देते हैं, जहां अक्सर सारी गेम, सारा आउटकम चेंज हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक यंग स्टार्टअप फाउंडर ने अपनी मोबाइल ऐप के लिए एक बड़े ब्रांड के साथ एंडोर्समेंट डील नेगोशिएट की। बातें अच्छी चल रही थीं, लेकिन क्लाइंट ने अचानक साइलेंस मोड ले लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फाउंडर ने गिव अप न किया, हर हफ्ते एक रिस्पेक्टफुल, वैल्यू एडिंग फॉलो अप भेजता रहा, जैसे यहां अपडेटेड प्रपोजल है जो आपके ब्रांड को और वैल्यू देगा। 3 हफ्ते बाद क्लाइंट ने रिप्लाई किया, इम्प्रेस्ड फाउंडर की क्लैरिटी, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से, और डील साइन हो गई। ऐप को मैसिव एक्सपोजर मिला। टिम कैसल कहते हैं कि नेगोशिएशन का खेल उन लोगों के लिए है जो धीरे लेकिन लगातार, स्टेडफास्ट चलते हैं, जो रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेते। एक बार न सुनना नेगोशिएशन का अंत बिल्कुल नहीं है, वो बस एक पॉज, एक ब्रेक होता है। अगर आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि आपकी ऑफर, आपकी वैल्यू में दम है, तो रिस्पेक्टफुली, प्रोफेशनली टिके रहिए, फॉलो अप करते रहिए। नेगोशिएशन जीतने वाले अक्सर वो नहीं होते जो सबसे लाउड, सबसे अग्रेसिव होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो चुपचाप, कंसिस्टेंटली पेशेंस रखते हैं, वैल्यू क्रिएट करते रहते हैं। चैप्टर 14, जब आप खुद को अंडरसेल करते हैं। नेगोशिएशन में एक सबसे कॉमन, सबसे डिस्ट्रक्टिव गलती होती है खुद की वैल्यू को अंडरसेल करना, कम करके पेश करना, जैसे यह तो ठीक है, ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे कम डिमांड रखेंगे, लो बॉल ऑफर करेंगे, तो सामने वाला तुरंत हां कह देगा, डील जल्दी क्लोज हो जाएगी। लेकिन टिम कैसल कहते हैं कि जब आप खुद को अंडरसेल करते हैं, तो आप सामने वाले को अनकॉन्शियस सिग्नल भेजते हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपकी वैल्यू कम है, और वह उसी हिसाब से डील करता है। उदाहरण के लिए, एक ग्राफिक डिजाइनर से क्लाइंट ने पूछा, आपका फीस क्या है इस प्रोजेक्ट के लिए? डिजाइनर ने हिचकिचाते हुए कहा, आप जो सही समझें दे दीजिए, मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। क्लाइंट ने मिनिमल, बहुत कम अमाउंट दिया और बाद में क्वालिटी पर भी कॉम्प्लेंट की, कभी दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। वहीं दूसरे डिजाइनर ने क्लियरली, कॉन्फिडेंटली कहा, मेरी डिजाइन सर्विस की कॉस्ट 15,000 रुपये है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, मल्टीपल रिवीजन्स, फाइनल डिलीवरी और पोस्ट प्रोडक्शन सपोर्ट सब शामिल है। यह वैल्यू आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। क्लाइंट ने थोड़ा नेगोशिएट किया, लेकिन डील उसी रेंज में फाइनल हो गई, क्योंकि उसके अंदर क्लैरिटी, जस्टिफिकेशन और कॉन्फिडेंस था। टिम कैसल कहते हैं कि नेगोशिएशन में आप जितना खुद को कम आंकेंगे, उतना ही दूसरा आपको कम वैल्यू देगा, कम रिस्पेक्ट करेगा। अपनी मेहनत, अपने अनुभव, अपनी यूनिक वैल्यू को अच्छे से समझिए, हाईलाइट कीजिए, तभी नेगोशिएशन आपके लिए रियली काम करेगा, आपको डिजर्व्ड रिजल्ट्स देगा। चैप्टर 15, नेगोशिएशन में इमोशंस को मैनेज कैसे करें। नेगोशिएशन एक हाईली इमोशनली चार्ज्ड, इंटेंस कॉन्वर्सेशन होती है। नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन, डर, ईगो, एक्साइटमेंट, ये सब बीच बीच में उभर सकते हैं, वेव्स की तरह आ जा सकते हैं। लेकिन टिम कैसल कहते हैं कि नेगोशिएशन में जितना ज्यादा शांत, बैलेंस्ड दिमाग रखेंगे, उतना ही अच्छा, फेवरेबल रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि इमोशंस कंट्रोल लूज करवा देते हैं।
कई बार सामने वाला जानबूझकर आपको प्रोवोक करेगा, टोन चेंज करेगा या इमोशनल ट्रिगर्स यूज करेगा ताकि आप रिएक्ट करें और वह एडवांटेज ले सके। उदाहरण के लिए, एक वेंडर और बायर की नेगोशिएशन में बायर ने सडनली ताना मारते हुए इरिटेटेड टोन में कहा, आप लोग हर बार एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं, ट्रस्ट ही नहीं कर सकते आप पर। वेंडर घबरा गया, लेकिन इमोशन कंट्रोल किया। शांत रहते हुए कहा, मैं पूरी तरह समझता हूं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं और आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। मैं यहां ठीक यही करने के लिए हूं, आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए। चलिए साथ मिलकर एक प्रैक्टिकल समाधान ढूंढते हैं जो दोनों को सूट करे। उस काल्मनेस, उस एम्पैथी ने बायर को भी सॉफ्ट कर दिया, टोन चेंज हो गया और डील आसानी से बन गई। नेगोशिएशन में इमोशन से ब्लाइंड, ओवरवेलम्ड न होना, बल्कि बैलेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखना, यही असली ताकत, असली सुपर पावर है। टिम कैसल कहते हैं कि शांतिपूर्ण, इमोशनली इंटेलिजेंट नेगोशिएटर ही सबसे कॉन्फिडेंट, सबसे सक्सेसफुल नेगोशिएटर होता है। चैप्टर 16, जब नहीं कहना जरूरी होता है। नेगोशिएशन का मतलब हमेशा हां बोलना, एग्री करना बिल्कुल नहीं होता। कई बार सही, फेयर डील न मिलने पर या जब टर्म्स अनफेयर लगें तो ना कहना आपकी सबसे बड़ी, सबसे स्ट्रैटेजिक जीत हो सकती है। बहुत लोग डरते हैं कि अगर मैंने मना कर दिया, ना कहा, तो यह मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा, मैं मिस कर दूंगा। लेकिन टिम कैसल बताते हैं कि हर मौका, हर ऑफर आपके ग्रोथ, आपकी वैल्यू के लायक नहीं होता। कभी कभी न कहना आपको बेहतर, ज्यादा डिजर्व्ड चीजों के लिए स्पेस क्रिएट करता है। उदाहरण के लिए, एक यंग आर्किटेक्ट को एक बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफर मिला, हाई प्रोफाइल क्लाइंट, अच्छा एक्सपोजर, लेकिन टाइमलाइन पूरी तरह अन्याय साध्य थी, पेमेंट स्ट्रक्चर अनिश्चित और डिले हो सकता था। उसने इंस्टेंट एक्सेप्ट करने की बजाय रिस्पेक्टफुली कहा, आपका प्रोजेक्ट वाकई इंस्पायरिंग और चैलेंजिंग लग रहा है, लेकिन इन कंडीशंस, इन टर्म्स पर मैं क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, इसलिए फिलहाल कमिट नहीं कर पाऊंगा। 6 महीने बाद वही क्लाइंट ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड होकर वापस आया, टाइमलाइन रियलिस्टिक, पेमेंट सिक्योर्ड, और प्रोजेक्ट उसी आर्किटेक्ट को मिला, बेहतर टर्म्स पर। नेगोशिएशन में कभी कभी पीछे हटना, ना कहना भी आगे का रास्ता, बेहतर पॉसिबिलिटीज खोलता है। ना कहने के लिए क्लैरिटी, करेज और स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, और यही क्वालिटीज आपकी नेगोशिएशन आइडेंटिटी, आपकी पर्सनल ब्रांड बनाती हैं। चैप्टर 17, जब सामने वाला मैनिपुलेशन करता है। नेगोशिएशन में हर इंसान साफ, ईमानदार, ट्रांसपेरेंट तरीके से बात नहीं करता। कई बार सामने वाला आपको मैनिपुलेट करने की चाल चलेगा, गिल्ट ट्रिप देगा, टाइम प्रेशर डालेगा या आर्टिफिशियल अर्जेंसी क्रिएट करेगा ताकि आप जल्दबाजी में हां कह दें। टिम कैसल कहते हैं कि नेगोशिएशन में सबसे बड़ी, सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस है अवेयरनेस, अलर्टनेस, मैनिपुलेशन को स्पॉट करना। उदाहरण के लिए, एक फर्नीचर सप्लायर को एक क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कहा, अगर आप आज ही फाइनल नहीं करते तो हम किसी और सप्लायर से डील कर लेंगे, कल तक वेट नहीं कर सकते। सप्लायर घबरा गया, प्रेशर में आ गया, कुछ अनफेयर टर्म्स पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया और बाद में क्वालिटी इश्यूज, पेमेंट डिले से लॉस हुआ। टिम कहते हैं कि अगर कोई आपको डराकर, जल्दबाजी में, इमोशनली ब्लैकमेल करके हां बुलवाना चाहता है तो समझिए वह मैनिपुलेशन टैक्टिक यूज कर रहा है। नेगोशिएशन में हमेशा काल्म, ग्राउंडेड रहिए, सवाल पूछिए, क्लैरिफाई कीजिए और हर प्रेशर को चेक कीजिए। क्या यह रियली अर्जेंट है या यह टैक्टिक है? क्या टर्म्स चेंज करने की जस्टिफिकेशन है? मैनिपुलेशन से बचने का सबसे बेस्ट, फुल प्रूफ तरीका है सॉलिड तैयारी, इमोशनल कंट्रोल और क्लियर बाउंड्रीज। ये आपको हमेशा सेफ रखेंगे। चैप्टर 18, अपने टर्म्स पर बातचीत करना सीखिए। नेगोशिएशन में लोग अक्सर सामने वाले की टर्म्स, उसके फ्रेम पर खेलते रहते हैं जैसे कोई गेस्ट, लेकिन टिम कैसल कहते हैं कि स्मार्ट, प्रो नेगोशिएटर वही है जो बातचीत का मंच, फाउंडेशन खुद तैयार करता है, अपनी कंडीशंस से शुरू करता है। आप सामने वाले से पहले अपनी कंडीशंस, अपने गोल्स, अपनी कोर वैल्यूज को साफ, कॉन्फिडेंटली बता दें तो बातचीत ज्यादा स्पष्ट, बैलेंस्ड और सम्मानजनक हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक वुमन एंटरप्रेन्योर ने
इन्वेस्टर मीटिंग से पहले ही क्लियरली बता दिया, मैं 10% से ज्यादा इक्विटी नहीं देना चाहती क्योंकि यह मेरा विजन है और प्रोडक्ट क्वालिटी, क्रिएटिव कंट्रोल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हम म्यूचुअल ग्रोथ पर फोकस करेंगे। इन्वेस्टर इंप्रेस्ड हुआ उसकी क्लैरिटी, उसकी स्ट्रेंथ से, और नेगोशिएशन उसी फ्रेम में हुई। बेहतर टर्म्स पर डील क्लोज हुई। नेगोशिएशन में जब आप अपनी बाउंड्रीज, प्रायोरिटीज को क्लियर रखते हैं तो सामने वाला भी आपको लाइटली, कैजुअली नहीं लेता, आपकी रिस्पेक्ट करता है। टिम कैसल कहते हैं कि स्पष्टता से डरने, हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। वह आपकी पहचान बनाती है। आपकी रिस्पेक्ट आपकी अथॉरिटी को स्ट्रांग करती है। चैप्टर 19 नेगोशिएशन। एक बार नहीं, हर दिन की स्किल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नेगोशिएशन कोई बड़ी बिजनेस डील, कोई हाई स्टेक मीटिंग तक ही सीमित है, एक रेयर इवेंट। लेकिन टिम कैसल याद दिलाते हैं कि नेगोशिएशन एक बार की आइसोलेटेड चीज बिल्कुल नहीं। यह डेली लाइफ की कोर, रियल वर्ल्ड स्किल है जो हर पल यूज होती है। जब आप किसी दोस्त से टाइम मांगते हैं, जैसे आज मीटिंग कैंसिल कर दें, मुझे रेस्ट चाहिए। जब आप अपने परिवार से कुछ समझदारी से शेयर करते हैं, जैसे यह डिसीजन लेने से पहले हम सबकी ओपिनियन सुने, या जब आप खुद से बेहतर, बैलेंस्ड डिसीजंस लेना चाहते हैं, हर बार, हर इंटरेक्शन में आप नेगोशिएशन ही कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, एक यंग वर्किंग मदर ने ऑफिस से पार्ट टाइम वर्क का ऑप्शन मांगा। वह तैयार होकर गई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिस्ट किया, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस हाईलाइट की, फ्यूचर प्लान्स शेयर किए कि कैसे वह प्रोडक्टिव रह सकती है। एचआर को पहले लगा यह डिमांड ज्यादा है, इम्पॉसिबल, लेकिन उसकी क्लैरिटी, कमिटमेंट और लॉजिकल अप्रोच देखकर उसे एक स्ट्रक्चर्ड, फ्लेक्सिबल वर्क वीक मिल गया। फैमिली और करियर दोनों बैलेंस हो गए। नेगोशिएशन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को शार्प करती है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाती है, दूसरों के साथ स्वस्थ, क्लियर बाउंड्रीज सेट करने में मदद करती है। टिम कैसल कहते हैं कि नेगोशिएशन करना मतलब सिर्फ जीतना, गेन करना नहीं, बल्कि विन विन की दुनिया क्रिएट करना, म्यूचुअल ग्रोथ को प्रमोट करना है। चैप्टर 20 नेगोशिएशन से बदल जाती है जिंदगी की क्वालिटी। अब तक के सभी चैप्टर्स एक ही दिशा, एक ही थीम की ओर ले जाते हैं कि नेगोशिएशन कोई डरावनी, जटिल या नेगेटिव चीज बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह एक एम्पावरिंग, ट्रांसफॉर्मेटिव स्किल है जो आपकी जिंदगी की ओवरऑल क्वालिटी, आपकी डेली लिविंग को पूरी तरह चेंज कर सकती है। टिम कैसल कहते हैं कि नेगोशिएशन से आप बस डील्स, मटेरियल गेन्स ही नहीं हासिल करते, बल्कि रिश्ते मजबूत करते हैं, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, खुद की वैल्यू को डिफाइन, प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप नेगोशिएशन करना सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपनी नीड्स, अपनी फीलिंग्स को दबाते नहीं, उन्हें साफ साफ, सम्मान के साथ, कॉन्फिडेंस से एक्सप्रेस करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, एक शादीशुदा कपल लगातार फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स में उलझा रहता था क्योंकि कोई अपनी बात सही, कंस्ट्रक्टिव तरीके से रख नहीं पा रहा था। ब्लेम गेम चलता, इमोशंस हाई हो जाते। फिर उन्होंने नेगोशिएशन के बेसिक प्रिंसिपल्स सीखे। एक्टिव लिसनिंग, काल्मली बोलना, एम्पैथी शो करना, मिडिल ग्राउंड तलाशना। धीरे धीरे उन्होंने बातचीत को ब्लेम, अटैक से शिफ्ट करके क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग पर ला दिया, और आज उनका रिश्ता ज्यादा रिस्पेक्टफुल, इमोशनली हेल्दी और स्ट्रॉन्गर हो गया है। कम फाइट्स, ज्यादा कनेक्शन। नेगोशिएशन हर इंसान की बुनियादी जरूरत है, चाहे आप किसी भी उम्र, बैकग्राउंड या रोल में हो। नेगोशिएशन का मतलब कभी लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना नहीं होता, बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोलैबोरेशन से एक ऐसा रास्ता, ब्रिज बनाना होता है जिसमें दोनों पक्ष, दोनों लोग आगे बढ़ सकें, ग्रो कर सकें। आपकी आवाज मायने रखती है, आपकी ओपिनियंस वैल्यूएबल हैं, आपकी बाउंड्रीज की इज्जत होनी चाहिए, और नेगोशिएशन वही रास्ता, वह टूल है जिससे आप यह सब पा सकते हैं, बिना गुस्से, बिना डर, बिना किसी गिल्ट या रिग्रेट के। अब जब आपने नेगोशिएशन की पूरी आर्ट, इसके न्यूएंस को समझ लिया है, तो याद रखिए, हर बातचीत, हर इंटरेक्शन एक मौका है क्लैरिटी से कनेक्शन बनाने का, वैल्यू क्रिएट करने का। कंक्लूजन, फाइनल, नेगोशिएशन कोई सिंपल स्किल नहीं,
बल्कि एक पावरफुल माइंडसेट है जो आपकी जिंदगी को ज्यादा रिस्पेक्टफुल, एम्पावर्ड, बैलेंस्ड और क्लियर बना सकता है, आपको एक बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो एक और ट्रांसफॉर्मेटिव, लाइफ चेंजिंग बुक जरूर सुनिए, द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप बाय मारी कोंडो। उस किताब में बताया गया है कि हमारी चीजों, आदतों, स्पेस और माहौल को साफ, ऑर्गेनाइज करके हम अपने मन, अपनी एनर्जी, अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे रिसेट, रिफ्रेश कर सकते हैं और एक क्लटर फ्री लाइफ जी सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप उसे आई बटन और एंड स्क्रीन में भी देख सकते हैं। धन्यवाद कि आपने गोल्लारी बुक्स के इस सफर में साथ दिया। आपका साथी, आपकी एंगेजमेंट ही इस चैनल की असली ताकत है। अब अगली ऑडियो बुक में फिर मिलेंगे, दिल से जुड़े, शब्दों से बदले और सोच से आगे बढ़ते हुए।